नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी सेल की कार्यशाला में हिस्सा लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, सोशल मीडिया के जरिए आपको छोटी छोटी चीजों पर घेरा जाता है, लेकिन जरूरी है कि आप भी उसके जरिए प्रभावी जवाब दें। छोटे छोटे पोस्ट कभी कभी काफी प्रभावी हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलाई जाती हैं, इसके लिए जरूरी है कि उससे जुड़ी सकारात्मक चीजें उसी प्लेटफॉर्म पर तत्काल रिप्लाई की जाएं। वहीं सीएम ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार उसी तह पर जा रही है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जब कानून सबको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है तो किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कि कुशीनगर में कोई कार्य नहीं हो रहा है और कुशीनगर का कार्यकर्ता कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फोटो लेकर के उसको बता देंगे कि भाई क्या ये कार्य नहीं हो रहा है, क्या ये क्या है। कम से कम इतना सफेद झूठ मत बोला करो तो उसकी समझ में आएगा। अब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इतना पर्याप्त है। कोई कहेगा देवरिया में कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसको देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर बन रहे मेडिकल कॉलेज की फोटोज से उसके साथ अपलोड करो और ये क्या है। लखीमपुर खीरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें यूपी सरकार को जमकर फटकार भी लगाई गई। कोर्ट ने कहा वो यूपी सरकार की ओर से अब तक की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई कि अब तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंने मृतक किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, मौत गोलियों के लगने से नहीं हुई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मौत गोलियां लगने की वजह से हुई या किसी और वजह से, लेकिन मामला हत्या का है तो है। वहीं कोर्ट ने कहा, लगता है यूपी सरकार ने सही और समुचित कदम नहीं उठाया। हम सीबीआई को केस नहीं देना चाहते, गंभीरता को देखते हुए कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन यूपी सरकार को एक आम मामले की तरह आरोपी पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई। अजय मिश्रा ट्रेनी का बड़ा बयान, कल पेश होगा मेरा बेटा आशीष मिश्रा ट्रेनी। अगर मेरा बेटा वहां मौजूद होता तो मारा जाता, यह कहना है ट्रेनी का। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आशीष मिश्रा की सेहत अभी ठीक नहीं है। जैसे ही पुलिस का आदेश होगा वो पेश हो जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। हाँ, जो किसानों ने जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहां होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज होती। हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं दिल्ली से सीधे तौर पर। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई और दूसरा पक्ष एक ये भी है कि अजय मिश्रा ट्रेनी कह रहे हैं कि पुलिस जब भी बुलाएगी मेरा बेटा पेश हो जाएगा। हीला हवाली सरकार की तरफ से या मंत्री? जो है नाखुश नजर आया जिस तरह की कार्रवाई अब तक उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन की तरफ से जो है की गई है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे हरीश साल्वे, उनकी तरफ से कहा गया कि एक नोटिस जो है चस्पा किया गया है अजय मिश्रा ट्रेनी के बेटे को जो है पेश करने के लिए, लेकिन अभी तक वो जो है पेश नहीं हुआ है। इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा, क्या अगर वो आम नागरिक होते तो क्या पुलिस का जो बर्ताव है वो इसी तरीके से होता हुआ नजर आता है या नहीं आता, ये आज जो है बड़ा सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभी तक जो साक्ष्य जुटाए गए हैं
वो आज जो है पूरी तरीके से महफूज जो है रखने चाहिए। आगे अगर किसी और को आज जो कार्रवाई है वो अगर सुपुर्द की जाती है तो साफ तौर पर सवाल पूछा गया, क्या सीबीआई जो कार्रवाई के लिए जो सरकार है वो सोच रही है, नहीं सोच रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अजय मिश्रा टेनी का बयान आया है, क्योंकि अब दूसरा नोटिस जो है वो जो है आशीष मिश्रा के खिलाफ जो है जारी किया गया। तो ऐसे में उसके परिजन भी कह रहे थे और अब जो है अजय मिश्रा टेनी है वो भी कह रहे हैं कि ये जो आशीष मिश्रा है वो आज जो है पुलिस के सामने पेश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले में, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उस पर दबाव बना, गिरफ्तारियां भी हुई और नोटिस भी जो है चस्पा होते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है स्पर्श कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जब मामला मौत की धाराओं से संबंधित है तो अभी तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी कह रहे हैं कि मैं इतना रसूखदार हूं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं रसूखदार हूं, फिर भी मेरे बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई भी निष्पक्ष होगी। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि जो आज लोगों में जो प्रेफरेंस बनता है वो किस तरीके से बनता है, क्योंकि अगर आम आदमी होता तो प्रशासन जो है और ज्यादा सख्ती के साथ जो है उससे पेश होता हुआ नजर आता। जैसे ही धारा 302 लगती है उसके बाद गिरफ्तारी जो है तमाम जो एक्यूज होते हैं उसकी कर ली जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल जो है कहीं ना कहीं उठाते हुए जो है नजर आए थे। वही अजय मिश्रा टेनी की बात करें तो वो शुरू से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कोई भी एक वीडियो ऐसा जो है सामने ला दे या साक्ष्य ऐसा सामने ला दे जिसमें अजय मिश्रा जो है वो आज जो है घटना स्थल पर मौजूद जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में अजय मिश्रा टेनी कह रहे हैं कि कानून जो भी करेगा उसके साथ जो है वो पूरी तरीके से आज जो है करने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से कानून का पालन जो है वो करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें बिल्कुल, और इस दौरान विपक्ष भी लगातार घेर रहा है कि मंत्री की कथनी और करनी में बहुत सारा अंतर है। बहुत शुक्रिया स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सरकार कह रही है कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हीला हवाली क्यों। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी मामले में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अभी तक मंत्री का बेटा जो हिंसा का मुख्य आरोपी है गिरफ्तार नहीं हो सका है। संजय सिंह ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता उसके आरोपी बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जा पाएगा। आम आदमी पार्टी की लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। संजय सिंह ने ये तक कह दिया कि इस सरकार की तानाशाही जनरल डायल की याद दिलाती है। बहुत साफ तौर पे मांग है। पांचों परिवारों से मैं मिला हूं। रमन कश्यप जी जो पत्रकार थे उनके परिवार से भी मिला, लवप्रीत सिंह जी के परिवार से मिला, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिला, आज यहां दलजीत सिंह जी के और गुरविंदर सिंह जी के परिवार से मिला। सबका एक स्वर में कहना था मंत्री की बर्खास्तगी होनी चाहिए और उसके बेटे की दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आदित्यनाथ जी ये सोच रहे हैं कि इसमें लीपापोती करके काम चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक हफ्ते का भरोसा आपने दिलाया है परिवार को कि दोषियों पे आप कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेकर आंदोलन करेगी। हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए मृतक किसान गुरविंदर सिंह के परिवार से मुलाकात करी। अखिलेश यादव ने मृतक किसान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करी। अखिलेश यादव ने मृतक किसान गुरविंदर सिंह के पिता से मुलाकात करी। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद से सियासत परवान चढ़ रही है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का लखीमपुर और बहराइच जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करी थी। करके मुख्यमंत्री सो रहे हैं और वो भी योगी मुख्यमंत्री हो जो अपने आप को योगी का दावा करते हो। तो सवाल ये है, आंखें सरकार की बंद है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, अब शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की आंखें खुल जाएंगी। तो केंद्रीय मंत्री के क्या तो न्याय और पूरे परिवार की मदद मिलती। सरकार कहती हम पे तो खजाना भरा है, क्या किसान को 2 करोड़ की मदद नहीं हो सकती। तो इससे पहले लखनऊ से बहराइच निकलते समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा लखीमपुर खीरी कांड की जांच अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से नहीं बल्कि कार्यरत जज से कराई जानी चाहिए।
इसके बाद ही पीड़ित किसान परिवारों को न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा, एफआईआर के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या उनके पद पर रहते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकेगा? तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को बर्बरता से कुचला गया। ये घटना किसानों के प्रति भाजपा सरकार के रवैये को प्रदर्शित करती है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया, उनको गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी यानी कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अब तक न होने पर बीजेपी सरकार को घेरा। अनुराग भदौरिया ने हमला बोलते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज और अपराधियों का राज हो गया है। यहाँ कोई भी किसी को भी रौंद दे और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। मैं तो कहूंगा तालियों के साथ योगी जी आपको बहुत बहुत बधाई। लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा वो नेपाल निकल चुका है। यहाँ 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा, झूठ बोलता रहा कि हम उस काफिले में नहीं थे। अब तो खबर आई है कि आशीष मिश्रा उस काफिले में था आरोपी और वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलता रहा और देश के गृह राज्य मंत्री भी उसके साथ झूठ बोलते रहे। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज, गुंडा राज, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ कोई किसी को रोन दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहे। समाजवादी लोग जब प्रदर्शन करने जाते हैं समाज को हक दिलाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, तो उनको तो आप जेल में डाल देते हो, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हो। इन अपराधियों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आरोप कुमार के नोटिस चिपकाया है दिया था। उस नोटिस में समय दिया गया था आज 10 बजे। ये नोटिस धारा 160 के तहत चस्पा की गई थी, जिसमें बेटे आशीष मिश्रा को ब्रांच में पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया था, लेकिन नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए। वही आशीष मिश्रा जिनके पिता कह रहे हैं पुलिस जब भी बुलाएगी बेटा, तो क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया था, लेकिन नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पेश नहीं हुए। वही आशीष मिश्रा जिनके पिता कह रहे हैं पुलिस जब भी बुलाएगी बेटा दौड़ा चला जाएगा, लेकिन बेटा तो अस्वस्थ है, जाएगा कैसे? चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। लखीमपुर खीरी से राजेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लखीमपुर से आपको, तमाम दर्शकों को पहले ये सूचना दे दें कि लखीमपुर, बहराइच और सीतापुर इन तमाम क्षेत्रों में इंटरनेट हाल ही में चालू हुआ है, उसके बाद से ही ग्राउंड जीरो के हालात कैसे हैं ये हमें पता चल पा रहे हैं। राजेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कल एक नोटिस चिपकाया गया अजय मिश्रा के घर के बाहर और आज दूसरा नोटिस, आशीष मिश्रा का पता ही नहीं है। बिल्कुल, कल नोटिस चिपकाया गया था, आज 10 बजे उनको क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था, लेकिन अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं मोनू, वो आज जब 10 बजे नहीं पेश हुए, 2:30 बजे तक पुलिस डीआईजी ने वहां उनका वेट किया, लेकिन उसके बाद वो नहीं पेश हुए। तब उन्होंने दोबारा दूसरा नोटिस उनके घर पे आज चस्पा कराया है। ठीक है राजेश, दीवार तो बहुत बड़ी है, नोटिस पे नोटिस चिपकते जाएंगे, लेकिन मामला तो तब है ना कि जब मंत्री जी का बेटा पेश हो। दीवार बहुत बड़ी नजर आ रही है जिस पर नोटिस चिपकाया गया है। एक नोटिस लगा है, उसके नीचे दूसरा नोटिस लगा है, कल एक और लग जाएगा, लेकिन बेटा कहाँ है? पुलिस के हाथ कहाँ तक पहुंचे हैं? दबिश दी जा रही थी, दबिश की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस दबिश लगातार दे रही है, लेकिन अभी तक वो हाथ में नहीं आ रहा। कल की लोकेशन उसको मिल रही थी कि नेपाल बॉर्डर की, जबकि तिकोनिया जो उनका घर पड़ता है बनवीरपुर, वो भी उनका नेपाल के बॉर्डर पे ही है, लेकिन उनके घर पे दबिश दी गई, वहाँ पे आशीष नहीं मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।
तो मंत्री जी का बेटा फरार है, गया कहां पता नहीं। पुलिस दबिश दे रही है, कार्रवाई हो रही है, नोटिस पे नोटिस चस्पा हो रहे हैं। कल एक नोटिस थी, आज दूसरी नोटिस है, कल हो सकता है एक और नोटिस हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये उम्मीद है कि पीड़ितों को न्याय तो मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख होगा देवभूमि का। भीमताल सीट से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा का दामन थाम लिया है। लंबे समय से कयासों का बाजार गर्म था कि कैड़ा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर अंदर खाने हो रहे विरोध के चलते बात नहीं बन पाई। तो वहीं अब कैड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस दौरान उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। मैं 2022 के रण में जनता के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा और मेरी पार्टी जनता है और मेरी सरकार जनता है और फिलहाल मैंने सरकार को समर्थन दिया है और फिलहाल में जनता का जो आदेश है, जनता का जो आदेश है, निर्दलीय रण में जाएंगे। फिलहाल मैं निर्दलीय तैयारी में लगा हूँ और आने वाला बहुत तैयारी में तो लगे, मगर अंदर माहौल जिस पार्टी की तरफ है, क्या उधर की तरफ झुकाव रहेगा? देती है। देखिए, मैंने अभी चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं है और जो लोग वहीं राम सिंह कैड़ा के बीजेपी में शामिल होने पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि भीमताल सीट में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में। ऐसे में राम सिंह कैड़ा को लगा होगा कि वो निर्दलीय न सही, क्या पता बीजेपी में जाकर ही कुछ कर सकें। ठीक है, वो तो निर्दलीय विधायक हैं, उनकी इच्छा है। चूंकि वहां पर हमारे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हमारे साथ लोग हैं, तो उनको यहाँ ये लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाके उनके चुनाव जीतने की संभावना, उन्होंने कुछ सोचा होगा उसके बारे में, उन्होंने किया होगा, मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को उत्तराखंड कांग्रेस ने निराशाजनक बताते हुए अफसोस भी जताया। साथ ही राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन व्रत रखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के नेतृत्व में जुटे कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। साथ ही हरीश रावत का कहना है कि अच्छा होता अगर प्रधानमंत्री बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई समय सीमा बांध देते और यहां से घोषणा भी कर देते। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर जारी विवाद के बीच हाई पावर कमेटी ने ये साफ कर दिया कि इसे भंग नहीं किया जाएगा। इस पर कोई कानूनी पहलू और तर्कों का हवाला बोर्ड अध्यक्ष ने दिया है। बोर्ड का गठन यात्री सुविधा के लिए किया गया, तो वहीं उन्होंने सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 महीने का वक्त भी मिला है, जिसमें से 1 महीना सिर्फ इंतजाम जुटाने में गुजर चुका है। बाकी के 60 दिन में तमाम आपत्तियों का निस्तारण करते हुए एक निर्णायक भूमिका के साथ समाधान तलाशते हुए रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी। आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से इसका विरोध बदस्तूर जारी है। हालांकि कुछ वक्त के लिए ये विरोध थम गया था, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर बोर्ड ने फिर से विरोध शुरू कर दिया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, खून से चिट्ठी लिखी गई, राष्ट्रपति को लिखी गई, प्रधानमंत्री को लिखी गई, मुख्यमंत्री को लिखी गई, इसके बाद एक आम सहमति बनती नजर आई जब मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन एक बार फिर से वही स्थिति है, ढाक के 3 पार, विरोध शुरू हो गया है। बिल्कुल पूजा, जिस तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कमान संभालते हुए खुद जाकर तीर्थ पुरोहित पन्ना समाज से बात की थी और 30 अक्टूबर तक का उन्होंने सुनने दिया था कि 30 अक्टूबर तक कोई बड़ा निर्णय वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर जरूर लेंगे। लेकिन अब जब हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, वो इस बात को कह रहे हैं कि हाई पावर कमेटी अपना काम 3 महीने के भीतर करेगी और देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा। तो स्थिति कहीं न कहीं विरोधाभास जैसी हो गई है कि मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं और हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष कुछ और बयान देते हैं। तो साफ तौर पर अब अगला रूप क्या होगा पंडा पुरोहित या महापंचायत का कि वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन जो सरकार की तरफ से दी गई है वो इसका इंतजार करेंगे और 1 नवंबर या 2 नवंबर से वो पैदल मार्च या तमाम तरह के जो भी उनके हाथ में चीजें होंगी उसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो अब देखना यही है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। इस बयान के बाद अभी किसी तरीके का रोड मैप पंडा पुरोहितों की तरफ से तैयार किया गया है कि आगामी किस तरीके से रणनीति वो तय करेंगे?
बिल्कुल पूजा, अभी कुछ ही समय पहले का ये बयान है मनोहर कांतियानी जो अध्यक्ष हैं कोर कमेटी के, और ऋषिकेश में बयान दिया गया है जहां पर इनके कार्यालय का आज शुभारंभ होना था। तो अब ये बयान जब सार्वजनिक हुआ है, तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से पहुंचने लगा है, तो अब देवस्थानम बोर्ड या महापंचायत इस पर क्या निर्णय लेती है इसका इंतजार रहेगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया किसी की तरफ से नहीं आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। मैं आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।